मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हेलो, वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ डेल्टा होम। आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक इसमें क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, रिटर्न, थ्योरी, ऑल आर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो एंड इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर दिस डेली लाइफ ऑल्सो। हमारे क्या ऑर्गन्स होते हैं, उससे क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फर्स्ट जो प्राइमरी पोर्शन है दैट इज नाउ द टेस्टिस। हर एक मेल में, ह्यूमन बीइंग के मेल में दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। दिस टेस्टिस, ये दोनों जो टेस्टिस है ये सिचुएटेड नाउ इन द स्क्रटम। दो टेस्टिस होती है, दिस आर situated outside the body in the scrotum. Why it is located from the outside? क्यों वो बॉडी के बाहर होते हैं? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती है। वो क्यों बाहर की बॉडी होती है? क्योंकि स्क्रोटम टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस क्या होने वाला है? स्पर्म्स, जिसका टेम्परेचर कम होता है। जैसे एक्चुअली कम टेम्परेचर से, अगर ज्यादा टेम्परेचर तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो इसलिए ये स्क्रोटम का, टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो, जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन फ्रॉम योर द बॉडी। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। इसे 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता, तभी ये स्पर्म्स एक्टिवेट या लाइव रह सकते हैं। इसलिए ये बॉडी के बाहर होता है। इज इट ओके? एनफ इट नाउ? सो उसके बाद अब ये देखिए, ये टेस्टिस की जो पोर्शन है, इसमें हमें ये जो स्पर्म्स मैच्योर, जब छोटा फोटस होता है मेल बेबी, इसके जो टेस्टिस में जो उसका जो टेस्टिस होता है तब वो आउटसाइड द बॉडी नहीं रहता है, तब वो मदर के पेट में, जब फोटस हो मेल फोटस, तब उसका टेस्टिस उसकी एब्डोमेन के अंदर रहता है। लेकिन जब आफ्टर लेटर, जैसे आफ्टर द फोटस इज गोज टू द 7th और 8th मंथ, जैसे वो 7-8 महीने का फोटस हो जाता है पेट में मम्मी के, तब उसका टेस्टिस बाहर आता है थ्रू दिस इंग्वानियल कैनल। इंग्वानियल कैनल से वो बाहर, एब्डोमेन से बाहर आके बाहर सिचुएटेड होता है। ये हो गई पहली स्टेज। इसके बाद देखिए, टेस्टिस में ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स ऑलरेडी बचपन से, बहुत सारे स्पर्म्स, लेकिन इमैच्योर स्पर्म्स इस पोर्शन में रहते हैं। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद वो जाएंगे एपिडेटिस में। ओके, अब इसका हम देखते हैं हिस्ट्री। हर एक चीज की हिस्ट्री होती है, उसी तरह इसकी भी हिस्ट्री है। एक थोड़ा हमारा जो टेस्टिस होता है उसका शेप किस तरीके से होता है? द शेप इज ओवल शेप एंड लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का। अब किसी भी चीज की जैसी हिस्ट्री होती है, वो कैसे आया, क्या है, जैसे हमने राजा महाराजा के पढ़ते, वैसे हमारी टेस्टिस की भी हिस्ट्री है कि उसके अंदर स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं, किस तरह से कैसे वर्क किया जाता है स्पर्म्स का। तो चलो हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री में अभी ये देखिए, हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के इसमें जो पहला जो पोर्शन है, जो आउटर पोर्शन है, ये इसका, इसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्बेजेनिया। 3 लेयर्स होते हैं। पहला जो है वो ट्यूनिका एल्बेजेनिया, उसके बाद होता है ट्यूनिका वेस्कोरिसिया, ट्यूनिका एल्बेजियस। ये 3 पोर्शंस होते हैं। ये बाहर का पोर्शन ट्यूनिका एल्बेजेनिया। अब इसके बाद इसे यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द लेडिक सेल। इस लेडिक सेल्स का क्या वर्क है? ये देखिए, ये यहाँ पे दिस वन इज लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का वर्क है, इट प्रोड्यूसेस और इट सीक्रेटेड द हार्मोन, मेल हार्मोन। लेडिक सेल्स मेल हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। फिर हमारा मेल हार्मोन कौन सा है, जो हम बहुत दिनों से पहले से सीख गया? या मेल हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, ये सिक्रेशन कौन करते हैं, कौन सा सेल करते हैं? लेडिक
सेल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हर एक सर्कुलर आप देख रहे हैं उसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं उसे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर जो छोटे छोटे होते हैं पोर्शन जो आपको सेल्स दिख रहे हो दैट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो सेल्स है यहाँ पे से हमारे स्पर्म्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं सर्टोलाई सेल्स। सर्टोलाई सेल्स क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इमैच्योर स्पर्म्स को। यहाँ पे हमारे ये जो है स्पर्म बंडल, यहाँ से हमारे स्पर्म निकल रहे हैं और ये नीचे का जो पोर्शन है दिस वन इज कॉल्ड द सर्टोलाई सेल्स। वो क्या करते हैं? उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्पर्म जमा रहेंगे। अब स्पर्म्स होता क्या है? बहुत सारे इसमें बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मैम स्पर्म होता क्या है? स्पर्म जो है ये मेल गैमेट है, जैसे हमने पोलन ग्लैंड्स में पढ़े थे उसी तरह से मेल में जो स्पर्म है दिस वन इज अ मेल गैमेट। अब वो दिखता कैसे? ये तो हमने यहाँ देखा है बट मेन जो थीम होती है ये जो शेप माइक्रोस्कोपिक होता है दैट्स द हेड पोर्शन, टेल पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड टेल पोर्शन। ये एक्रोसोम ये मूव करता है, टेल इट शोज अ डायरेक्ट is become the direction and ये जो बीच का पोर्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी देती है कि ये स्पर्म्स मेल से goes to these vagina of the female। इतने उसमें एनर्जी दी जाती है, बहुत सारे स्पर्म्स एट वन टाइम एजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं। इस तरीके से ये इसका हो गया हिस्ट्री। अब देखिए फिर से रिटर्न बैक टू कम बैक टू दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट अब जैसे स्पर्म्स हमारे जो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स हमने कहा था, यहाँ पे जो लोब्यूल्स होते हैं ये 200 to 300 हमारे टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्पर्म्स मैच्योर हो गया तब एपिडर्मिस में जाएगा। एपिडर्मिस के 3 शेप्स होते हैं। जो ऊपर का शेप होता है दैट इज कॉल्ड द कैप्यूट, मिडिल पोर्शन इज कैरपस एंड थर्ड लोअर पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्डा। अब जैसे ही स्पर्म्स हमारे एपिडर्मिस में जाएंगे जो कि मैच्योर हो चुके हैं, वो मैच्योर वाले स्पर्म्स जैसे इसमें जाएंगे देन वास डिफरेंशिया इट कम्स इस पैसेज से स्पर्म्स हमारे एंटर यहाँ आ जाएंगे दिस इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिक्यूल। कहाँ पहुंच जाएंगे? सेमिनल वेसिक्यूल। अब जैसे यहाँ पे हमारे स्पर्म्स पहुंचेंगे तो सेमिनल वेसिक्यूल अपना एक फ्लूइड देगा। उसमें क्या होगा? उसके जो उसमें जो फ्लूइड रहेगा उसके अंदर रहेगा फ्रुक्टोज, फिब्रोनेजिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो फ्रुक्टोज, फिब्रोनोजिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या करेगा? उसे फ्रुक्टोज it provides energy to these sperms। उसके बाद फिब्रोनोजिन जो कि कॉपुलेशन के लिए है, जो सीमेन लगता है, जो लिक्विड लगता है उसे रेडी करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स would direct sperms entered हो to the egg of the female। ये ऐसे फ्री वर्क होते हैं सेमिनल वेसिक्यूल मींस दैट इज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को या आगे की रास्ता उसका और इजी हो, अच्छे से हो इस तरीके से, इसलिए ये सपोर्ट करता है। उसके बाद हम जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये ग्लैंड बड़ी, अब ये देखिए ये दोनों पैसेज, यहाँ से यूरेथ्रा भी जाएगा, यहाँ से स्पर्म्स भी आएगा और यहाँ से ब्लैडर भी कनेक्टेड हो गया। सो ब्लैडर भी कनेक्टेड मींस यूरेथ्रा जो है ये दोनों भी पैसेज काम करेगा, दैट इज यूरिनेशन एंड आल्सो द मेल स्पर्म्स आल्सो एंटर गोस फ्रॉम दिस बॉडी। यानी कि एक तो इसका यूरिन का भी काम होगा एंड दूसरा होगा स्पर्म को भी बाहर निकालेंगे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रोवाइड्स, बहुत बार देखिए आपने सुना होगा कि बहुत जो एज आफ्टर द एज ऑफ 50-60 प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मसल्स बढ़ जाता है। यहाँ पे मसल्स बढ़ने की वजह से ब्लैडर को बहुत तकलीफ होती है, ब्लैडर में यूरिनेशन में तकलीफ होती है। इस वक्त यहाँ पे हमें सर्जरी करके ये पोर्शन निकाला जाता है। बट व्हेन इट गेट्स आफ्टर 50-60 इयर्स, जब आफ्टर 50-60 इयर्स हो तब इस पोर्शन को निकाल दिया जाता है ताकि नो प्रॉब्लम टू गोइंग टू दिस पार्ट। अदरवाइज एट द यंग एज अगर इसमें हमने कुछ किया तो स्पर्म्स का पैसेज रुक जाएगा। देन
अगर स्पर्म नहीं पास हो पाए तो स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी होगी, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड आफ्टर 50-60 एज के बाद उसका ऑपरेशन करके उस मसल को निकाल दिया जाता है। देन इट प्रोवाइड्स, उसके बाद अब ये जो स्पर्म्स है हमारे एंटर हो गया, दिस इज कॉल्ड द पेनिस। पेनिस में दो कवरिंग मसल्स होते हैं, जो टिप वाला मसल्स होता है उसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस, जो कि कॉपुलेशन करता है। नाउ व्हाट इज अ कॉपुलेशन? कॉपुलेशन मींस क्या? This penis, this one is a penis, male reproductive organ. Penis goes to this vagina of the female. This connection, this contraction is called as a copulation. तो पेनिस का वर्क है, ये जाएगा एंटर होगा, तो ये जो सोलिड पोर्शन है इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। एंड इसके ऊपर दो फिब्रोनोजेन एक बोलते हैं, दैट इज व्हाई बिकॉज दूसरी मसल्स होती है जो स्मूथ मसल्स रहती है जो आगे पीछे होती है, एंड ये ओसोलर वाला दिस इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। इस तरीके से अब और एक देखिए, एक है दैट इज अ कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड क्या करती है, यहाँ से जो फ्लूइड निकली थी दिस वन इज अल्कलाइन, तो इसे थोड़ा एसिडिक कर देते हैं, क्योंकि जैसे स्पर्म एंटर हो गए वैजिना में, वैजिना इज वेरी एसिडिक इन नेचर, तो स्पर्म्स डेड ना हो जाए। ये वाला 60 to 70% सेमिनल वेसिक्यूल 60 to 70% फ्लूइड रेडी करता है, तो 30% प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, और उसके बाद उसे एसिडिक करने का काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ स्पर्म्स को रेडी किया जाता है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए। इट्स ओके। तो मुझे लगता है मेरे सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक ये टॉपिक समझ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।